Good morning, everyone. Welcome to all of you. Online class of Gyan Bharati Academy. I am your assistant teacher. Today I discuss class 3 chapter 3 physical features of India. यानी आज हम लोग फिजिकल फीचर्स इंडिया के आगे की भाग में हम लोग देखेंगे। आगे की क्लास में जो आप लोग का आज रहेगा लास्ट क्लास रहेगा। इससे पहले मैंने आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एक्सरसाइज में प्लेन्स के बारे में, ईस्ट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, डेजर्ट के बारे में, हिल्स एंड माउंटेन के बारे में, वैलीज एंड प्लेट्यू के बारे में बता चुका था और कुछ भाग आइलैंड के बारे में भी बता दिया था। तो चलिए आज हम लोग आइलैंड से ही स्टार्ट करते हैं जो आप लोग का टॉपिक है। तब देख लेते हैं हम लोग। आप लोग अपना अपना बुक खोल लें। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। यानी वैसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उस टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? आइलैंड के नाम से जानते हैं। यानी आइलैंड मीन्स क्या होता है? टापू के नाम से जानते हैं। देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या बताया? भारत में दो तरह के आइलैंड के समूह पाए जाते हैं। तब आप लोग बुक में देख लीजिए, यहाँ पर भी बता रहा है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। यानी यहाँ पर दो प्रकार के आइलैंड किसके बारे में? अंडमान और निकोबार के बारे में बता रहा है, जो कि आपका कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरबियन सी। और लक्षद्वीप भी है आप लोग का है, जो कहाँ है? वो अरब सागर की तरफ है। इस फिगर में भी आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग का आइलैंड के बारे में आइलैंड का पिक्चर दिया हुआ है। बीच में एक छोटा सा क्या है? ग्रीन कलर का टापू है। और इसके ऑल साइड, यानी इसके ऑल साइड मतलब क्या? इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र ही समुद्र है। यानी वैसा भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टापू बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पेनिसुला के बारे में। पेनिसुला मीन्स क्या होता है? आप लोगों को पता है पेनिसुला मीन्स क्या होता है? चलिए मैं बताऊंगी पेनिसुला मीन्स क्या होता है। उससे पहले अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने बुक को खोल लें और ज्ञान भारती के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि नए वीडियो जो आपके मोबाइल पर आए उससे आप लोग को क्या है? पढ़ने में आसानी हो। और इस पैराग्राफ को रीड करें। मैं भी रीड करके आप लोग को बता रही हूँ। द वर्ड पेनिसुला मीन्स ऑलमोस्ट एन आइलैंड। यानी जो पेनिसुला का मतलब होता है ये वो ऑलमोस्ट यानी लगभग लगभग आइलैंड की तरह ही होता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। यानी भारत का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? चारों तरफ से पूरी तरह क्या है? नहीं सॉरी, यहाँ पर तीन तरह से क्या है? वो पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड अ पेनिसुला। यानी इस तरह इस भाग को क्या है? पेनिसुला के नाम से हम लोग जानते हैं। द अरबियन सी लाइज on the western side, the Bay of Bengal on the eastern side and the Indian Ocean on the southern side। यानी पेनिसुला के बारे में बता रहा है। जैसे कि आइलैंड के बारे में मैंने आपको बताया कि आइलैंड क्या होता है? आइलैंड आपका फोर्थ यानी चारों तरफ से किससे होता है घिरा हुआ? वो पूरी तरह से वाटर बॉडी यानी चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है। लेकिन जो आपका पेनिसुला है वो तीन साइड से ही पानी से घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द अरबियन सी लाइज ऑन द वेस्टर्न सी। यानी इसके पश्चिम दिशा में अरब सागर है और यहाँ पर पूरब दिशा में बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? यानी साउथर्न साइड यानी नीचे की तरफ क्या है? कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। ठीक, यहाँ पर फिगर भी है आप लोग का, पेनिसुला का फिगर भी दिया हुआ, आप लोग अपने अपने बुक में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आप लोग का वाटर बॉडीज। यानी हम लोग द वाटर बॉडीज के बारे में पढ़े हैं कि वाटर के क्या क्या स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग को वाटर मिलता है। तो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिवर के बारे में बता रहा है। रिवर क्या होता है? रिवर्स मीन्स होता है नदी। अ बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड रिवर। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे बुक में कि यहाँ पर बता रहा है बिग चैनल वाज फ्लोइंग। यानी वैसा जगह जहाँ पर पानी का एक ज़्यादा मात्रा हो, यानी पानी जो हो वो बहुत ज़्यादा पानी हो और वहाँ की पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। इसके साथ ही पानी उस चैनल को क्या कहा जाता है?
नदी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर, और यह क्या प्रदान करता है, वो कृषि के लिए भी हम लोग को पानी देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लैंड ट्रेवल एंड कॉमर्स, और ये हम लोग का किस तरह से मदद करता है, इन लैंड ट्रेवल एंड कॉमर्स, यानी जब हम लोग इन लैंड यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी मदद करता है, और कॉमर्स यानी व्यापार के क्षेत्रों में भी हम लोगों को क्या करता है, रिवर मदद करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द वाटर रिवर वाटर, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो हम लोग का बिजली का उत्पादन होता है वो हम लोगों को कहाँ से होता है, उससे हम लोग रिवर के वाटर से हम लोग बिजली का उत्पादन भी करते हैं। आगे है नीचे, द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, यानी भारत में प्रमुखतः यानी मुख्यतः 3 तरह की नदियां हैं, इंडस, गंगा and the Brahmaputra. The Indus River rises from Mount Kailash in the Tibet and falls into the Arabian Sea. यानी जो इंडस नदी है वो कहाँ से निकलती है, माउंट कैलाश से निकलती है, और वहाँ से निकलती हुई तिब्बत की ओर बहती हुई वो कहाँ जाके मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। द झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीज एंड द सतलज आर इट ट्रिब्यूटरीज, यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, इंडस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, बीज नदी है एंड सतलज नदी है। आगे है, द लार्जेस्ट रिवर गंगा राइजेज नियर द ग्लेशियर गंगोत्री इन द हिमालय, यानी जो ग्रेटेस्ट मीन्स क्या होती है, सबसे बड़ी, यहाँ पर बोल सकते हैं जो हम लोग की सबसे ग्रेटेस्ट रिवर है, गंगा नदी है, वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री, यानी हिमालय के गंगोत्री से वह निकलती है। इट फॉलोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, और यह यहाँ से गंगोत्री, हिमालय के गंगोत्री से निकलती हुई वो कहाँ कहाँ से, हम लोग के उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार राज्य में और बंगाल में भी बहती है। आगे है, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, चंबल एंड सोन आर इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो यमुना नदी है, गोमती नदी है, घाघरा नदी है, शारदा नदी है, गंडक है, चंबल है एंड सोन इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। यहाँ ट्रिब्यूटरीज मीन्स क्या होता है, सहायक नदियां। आगे है, द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन वेस्टर्न तिब्बत एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, यानी यहाँ पर जो बोल रहा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो पश्चिम में तिब्बत से निकलती है और वह बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। द रिवर्स ऑफ दक्कन आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पिन्नार, दामोदर, सावित्री, नेत्रवित्री, पेरियार, ब्रह्मपुत्रा, पुम्बा, नर्मदा एंड तिब्बत, यानी इसके द डक्कन ऑफ द रिवर्स ऑफ डक्कन आर क्या है, गोदावरी, यानी इसके दक्षिण दिशा की तरफ बोल सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा नदी बहती है, ये सब नदी बहती है। तो चलिए नीचे की, अब हम लास्ट तो नहीं बोल सकते हैं, इसके लेक के बारे में है जो आप लोग का नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। चलिए, लेक मीन्स क्या होता है, सब लोगों को पता है कि लेक मीन्स क्या होता है, लेक मीन्स क्या होता है, झील होता है, ठीक, या झरना भी बोल सकते हैं। अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, यानी वैसे जगहों को झील बोल सकते हैं जहाँ पर पानी की, जो जमीन पर पानी की जहाँ पर मात्रा क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड, और यह जो झील होता है वो प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित भी, बनाया हुआ भी हो सकता है। लेक्स आर ऑल्सो मेड बाय मैन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी जो झील होती हैं वो मानव द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं, और किस लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का सप्लाई के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी इनका क्या होता है, निर्माण किया जाता है। बुल्लर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यहाँ पर आप लोग का एक जीके का क्वेश्चन भी है, जो बुल्लर झील है आप लोगों का वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में है, और यह कैसा झील है, यह लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर, यानी
शुद्ध पानी या मीठे पानी की झील भी इसको बोल सकते हैं, जो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। उसका नाम क्या है, बुल्लर झील। यानी बुल्लर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आप लोग का जो सबसे ज़्यादा मीठे पानी या शुद्ध पानी की झील है। आगे है इन द थार डेजर्ट सांभर साल्ट लेक इन द लार्जेस्ट साल्ट लेक इन इंडिया। यानी यहाँ पर आप लोग का बोल रहा है जो थार डेजर्ट है वहाँ पर क्या है, जो नमक वाली, आप लोग नमक सुने होंगे, सांभर साल्ट लेक, यानी जो सांभर झील है वो सबसे ज़्यादा खड़े पानी की झील कौन है। खड़े पानी की झील का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि खड़े पानी की झील का नाम बताइए इंडिया का, तो क्या हो जाएगा, सांभर झील। और इंडिया का ही पूछा जाएगा कि मीठे पानी की झील कहाँ कौन है, तो बुल्लर झील। और कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और नमकीन पानी की झील जो कहाँ है, वो कहाँ है आप लोग का, इंडिया में है, थार डिजर्ट में है। और उसका नाम क्या है, सांभर साल्ट लेक नाम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पर है आप लोग का, ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा इज द चिल्का लेक। यानी यहाँ पर यह जो है वो उसका किनारा वो चिल्का झील के किनारे है। इन ओडिशा द कॉलियर लेक ड्यूरीज आउट कम्प्लीटली बिफोर द मानसून। यानी यह ऐसा जगह है जो मानसून जब भी आता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, भर जाता है। आगे है, डू यू नो द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है जो प्रशांत महासागर है वो कैसा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे है लास्ट टॉपिक, सी एंड ओशियन, यानी समुद्र और महासागर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अ सी और एन ओशियन इज अ ह्यूज वाटर ऑफ बॉडी। यानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो समुद्र और महासागर होते हैं उनमें पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एन ओशियन इज बिगर देन अ सी। यानी जो महासागर होते हैं वो समुद्र के मामले में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, समुद्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। दे प्रोवाइड अ होम टू मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। और ये क्या प्रदान करते हैं, वे जलीय जानवरों पौधों के लिए वो घर की तरह यानी होम प्रदान करते हैं, यानी वे उनके क्या होते हैं, घर होते हैं। आगे है, दे आर वेरी डीप। यह क्या है, ये बहुत ज़्यादा गहरे हैं। शिप मूव्स इन सी एंड ओशियन। और इन जो यहाँ पर जो समुद्र और महासागर है इनमें क्या है, शिप भी यानी जहाज, बड़े बड़े जहाज भी क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। दे यूजुअली हैव ए साल्टी वाटर। और यहाँ का जो पानी जो रहता है वो क्या रहता है, वो नमकीन रहता है। द इंडियन ओशियन सराउंड्स आवर कंट्री ऑन 3 साइड। यानी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बता रहा है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है, वो जो क्या है हमारे देश को पूरी तरह से यानी 3 साइड से क्या है, घेरे हुए है। इन द वेस्ट ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड अरबियन सी, इन द ईस्ट इट इज कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल। यानी इसी ओशियन को, कौन सा ओशियन को, हिंद महासागर को, यानी पश्चिम यानी भारत के पश्चिम में इनको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। और पूरब में इस नदी को बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, नीचे है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लैट्स, यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लैट्स एंड इज कॉल्ड प्लेन। यानी जो समतल जगह होता है उसको प्लेन्स बोलते हैं। कैमल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन डेजर्ट एज इट कैन सर्वाइव फॉर सेवरल डेज विदाउट वाटर। यानी कैमल ही महत्वपूर्ण जानवर है जो मरुस्थल में बहुत दिनों तक बिना पानी के बगैर ही क्या कर सकता है, चल सकता है। द लैंड बिटवीन माउंटेन और हिल्स इज कॉल्ड वैली। यानी माउंटेन और पहाड़ी के बीच के जगह को क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। यानी वैसा टुकड़ा जो चारों तरफ से वाटर बॉडी यानी पानी से घिरा हुआ उसको हम लोग टापू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को एक और फिर से बता देना चाहती हूँ कि जो हम लोग का इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है उसको पश्चिम में अरब सागर के नाम से जानते हैं और पूरब में बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही। आज का ये आप लोग का चैप्टर 3 जो कि क्लास 3 का टॉपिक है वो आपको ओवर होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।
Thank you all of you. Have a